दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक करने के बाद अब ईरान ने नए टारगेट्स भी लॉक कर लिए हैं। ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया है और दिखाया है कि अब कौन कौन सी जगहों पर वो अटैक करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों का नया जखीरा भी निकाल दिया है। इसमें खुर्रमशहर मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और शाहेद ड्रोन नजर आ रहे हैं, वो भी आम सड़कों पर। IRGC ने अपने नए हथियारों की पूरी ये परेड निकाली है और दिखाया है कि अब कहां पर वो अटैक करने वाले हैं और उसके पास कितने हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ा दिया है तब तक के लिए जब तक ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। लेकिन ईरान की ओर से इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि वो और भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक अटैक करेंगे और अमेरिका की हरकतों का जोरदार तरीके से जवाब देंगे। ईरान की इसी वार्निंग के बाद उसने अपनी मिसाइलों का नया जखीरा भी निकाल दिया है और दिखाया है कि अब भी उसके पास कई सारी मिसाइलें हैं जो कि उसके बेस को, अमेरिकन बेस को, इजराइल को, ऑयल स्टोरेज को तबाह कर सकती हैं और तबाही ला सकती हैं। ईरान ने आधी रात को अपनी सड़कों पर अपने लोगों के बीच में इन मिसाइलों की परेड निकाली है, जिसमें हजारों हथियार लोगों के बीच दिखाए गए हैं। ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों को सड़कों पर उतारा गया। आप तस्वीरों को देखिए दोस्तों, जिसमें हजारों की संख्या में ईरान के जितने भी लोग हैं, ईरान की जो जनता है, वो सरकार के समर्थन में एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन कर रही है, रैली निकाल रही है। ईरान का झंडा लेकर यहाँ पर लोग उतरे हुए हैं और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए ईरान की IRGC ने, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, अपनी मिसाइलों की परेड भी निकाली है। इसमें खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, कद्र मिसाइल है, इमाद मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और कई सारे ड्रोन भी है, जो ईरान की ताकत दिखाने का एक तरीका है। ईरान के इनकलाब स्क्वायर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आधी रात में लोग, बहुत ही बड़ी संख्या में, पूरा ईरान लगभग अपने देश के समर्थन में उतरा है और इस मिसाइल परेड में हिस्सा ले रहा है। सीज फायर खत्म होते ही ईरान से तस्वीरें सामने आई है, जो कि ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से ईरान के लोग भी नई जंग के लिए तैयार है। और यही नहीं, अब ईरान की ओर से एक और वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें ये भी पता चल रहा है कि ईरान अब कहां पर अटैक करने वाला है। इसे फार्स मीडिया की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें लोग मिसाइलों की परेड में है और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा लाल रंग का बटन रखा हुआ है, जो कि मिसाइल लॉन्च करने का बटन है, और एक स्टेज पर इसको रखा गया है। साथ ही एक स्क्रीन भी रखी गई है, जिसमें कई सारे टारगेट्स लिखे हैं। दकमे लॉन्चर मोशाक है ईरान दर दस्ते मर्दोम, यानी कि ईरान की मिसाइलों का लॉन्च बटन लोगों के हाथ में है, ये कैप्शन दिया गया है। लोग बारी बारी से बटन के पास पहुंचते हैं ईरान के और उस पर हाथ रखते हैं, उसको घुमाते हैं या फिर प्रेस करने की कोशिश भी करते हैं। और ये इस चीज को दिखाता है कि जनता मिसाइल लॉन्च करने का फैसला कर सकती है और कभी भी मिसाइल अटैक फिर से हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ईरान के टारगेट को भी दिखाया गया है कि ईरानी लोगों के बटन दबाते ही यहां पर मिसाइल लॉन्च हो जाएगी और भयंकर अटैक होगा। इसमें अलग अलग देशों की कई बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, हब हैं, और इसमें बर्गन को दिखाया गया है। बर्गन, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, ऑयल फील्ड है और कुवैत में है। ये एक बहुत ही बड़ा ऑन शोर तेल और गैस फील्ड है, जिसमें बर्गन, मागवा, अल माकवा अहमदी और वाफरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और कुल रिजर्व इसका लगभग 70 बिलियन बैरल है, यानी कि 70 अरब बैरल के आसपास। इसके अलावा ईरान के टारगेट पर कतर का राज गैस फील्ड भी है। राज गैस एक बहुत ही बड़ा लिक्विड नेचुरल गैस उत्पादन कंपनी और सुविधा है, और ये दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट्स में से एक है और वैश्विक LNG सप्लाई का करीब 20% हिस्सा हैंडल भी करता है। इस पर ईरान ने पहले अटैक भी किया था, लेकिन अब फिर से ये टारगेट पर है। तीसरे नंबर पर है खुरैस ऑयल फील्ड, जो कि सऊदी अरब में है और ये सऊदी अरब की दूसरी सबसे बड़ी तेल क्षेत्र है। इसके अलावा ईरान के टारगेट पर संयुक्त अरब अमीरात का दास आइलैंड भी है, जो कि पर्शियन गल्फ, अरब सागर में बना है और एक छोटा सा औद्योगिक द्वीप है, जो कि तेल और गैस प्रोसेसिंग और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर क्रूड ऑयल प्रोसेस किया जाता है, नेचुरल गैस को LNG में बदला जाता है और टैंकरों के जरिए जापान, यूरोप, कई देशों में भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। इन सब टारगेट्स पर ईरान किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये ईरान के निशाने का हिस्सा है। इस वीडियो से ईरान ने केवल ये नहीं दिखाया है कि वो कहां अटैक करने वाला है, बल्कि ये भी दिखाया कि उसके पास कितनी मिसाइलें हैं, और ये भी दिखाया है कि अब उसका अटैक करना ईरान की जनता तय करेगी। वो जनता जो शुरू से ही ईरान के सपोर्ट में खड़ी है और अमेरिका के खिलाफ इस जंग में लगातार ईरान का सपोर्ट कर रही है, चाहे लीडर हो या सेना हो या फिर IRGC। ईरान की जनता सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और मरने को, मिटने को भी तैयार है। ऐसा माहौल ईरान में तब भी देखा गया था दोस्तों, जब ईरान में बमबारी हो रही थी, तब भी वहां के लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरे थे और कई जगहों पर उस वक्त मिसाइलें भी गिर रही थी। और अब एक बार फिर से ईरान के लोग सड़क पर मिसाइल लेकर उतर चुके हैं कि किस तरीके से वो अटैक करने वाले हैं और बदला लेने वाले हैं।
यही नहीं दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हमले कभी भी शुरू भी हो सकते हैं। जो टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। ईरान की आईआरजीसी ने अरब देशों को वार्निंग दे रखी है कि जल्द से जल्द यूएई, कतर, बहरीन समेत तमाम जगहों को खाली करने को कहा गया है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में जितने भी जहाज मौजूद हैं, जिसमें सेलर्स मौजूद हैं, उनको भी वार्निंग दी गई है कि वो जल्द से जल्द इलाके से हट जाए, वरना उन पर अटैक हो जाएगा। और इसका मतलब यही है कि ये जंग वापस से शुरू होने वाली है और इसलिए ईरान बड़ा अटैक करने की तैयारी में है और ये भी कंफर्म हो चुका है। ईरान के एक सैन्य कमांडर ने भी खाड़ी क्षेत्र से देशों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके इलाके या फिर सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होता है तो मिडिल ईस्ट में तेल उत्पादन बंद होने की नौबत आ सकती है। और यही वो तमाम ऑयल से जुड़े ऑयल रिफाइनरीज थे, ऑयल प्लांट थे, गैस प्लांट थे, जिस पर ईरान ने अटैक को लेकर उनकी लिस्ट भी निकाल दी है। और ये लिस्ट जो है वो ईरान की जनता के पास है। ईरान में मिसाइल लॉन्चर का बटन इस वक्त ईरानी लोगों के पास है। जब ईरान की जनता चाहेगी फिर से मिसाइल अटैक हो सकता है। ये बात आईआरजीसी ने एक बार फिर से दिखा दी है और वीडियो रिलीज कर दिया गया है कि कैसे चाहे मिसाइल परेड हो या फिर मिसाइल लॉन्च हो, वो सब कुछ ईरान की जनता तय कर रही है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।